बात आती है टीसीपी आईपी की, वो तो ओएसआई था। अब आता है टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये ओएसआई मॉडल का एक अपग्रेडेड वर्जन है, यानी ओएसआई मॉडल को अपग्रेड कर दिया। उसमें 7 लेयर थी, इसमें 4 या 5 लेयर होती है। ठीक है, 4 या 5 सहूलियत के हिसाब से अपन मानते हैं। और ये प्रैक्टिकल मॉडल है, यानी रियल लाइफ में काम करता है ओवर वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में हर जगह ये मॉडल काम करता है। अब ये काम कैसे करता है, ये है इसका 4 लेयर या 5 लेयर मॉडल। पहले 5 को देखते हैं। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ये लेयर है। अब यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस लेयर में इन दोनों को जोड़ दिया और इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन लेयर ये बना दी। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें कुछ अलग नहीं है, ये सिर्फ ओएसआई मॉडल जो हमारा है इसी को मिक्स करी हुई है। जैसे एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर यहाँ पे मिक्स हो गई, सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पे मिक्स हो गई, नेटवर्क लेयर यहाँ उसको बोल दिया इंटरनेट लेयर, और डेटा लिंक और फिजिकल लेयर को इन्होंने नेटवर्क एक्सेस लेयर का काम करना नाम दे दिया। तो क्या इसकी वजह से कोई चेंज होता है? नहीं। अब अगर मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन लेयर की, ओएसआई मॉडल के अंदर एप्लीकेशन लेयर का क्या काम था? डेटा को प्रेजेंट करना, रिसोर्स को शेयर करना इधर से उधर, है ना। टीसीपी आईपी के अंदर ये काम तो होगा, साथ के साथ इसका काम वो होगा जो प्रेजेंटेशन लेयर भी करती थी, जो कि है टुकड़े करना, उसको लॉक करना, वो काम भी यही कर देगी। अब ये और ये है तो सेम, बट हम उसको क्यों यूज करते हैं ओएसआई को हेल्प के लिए? क्योंकि मुझे बताओ, अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हुई, मुझे इसको समझने में ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मैंने इसको जोड़ के कॉम्प्लेक्स कर दिया है। लेकिन अगर मैं इसमें मानूं कि 2 लेयर्स है, एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन, फिर मैं सोच सकता हूँ कि शायद जो कमी दिख रही है वो प्रेजेंटेशन लेयर की है, तो मैं इजीली रिजॉल्व कर पाऊंगा। वरना मैं दोनों को साथ देखूंगा तो मुझे कभी भी असली प्रॉब्लम तो मिलेगी ही नहीं, है ना। राइट। अब अगर मैं बात करता हूँ, जैसे 2 बच्चे हैं, उन दोनों को मैंने साथ बैठा दिया, है ना, दोनों के मार्क्स कम आ रहे हैं, तो गलती किसकी है? वो साथ बैठा हुआ है तो मैं पता नहीं कर सकता। उनको अलग अलग करूंगा, फिर देखूंगा कि दोनों के बिहेवियर क्या है, दोनों क्या करते हैं, दोनों कितना पढ़ रहे हैं। उस बिहेवियर पे पता चलूंगा कि दोनों में से गलती किसकी थी और किसकी वजह से दूसरे की पढ़ाई कम हुई, है ना। इसीलिए टीसीपी आईपी मॉडल रियल लाइफ में अप्लाई होता है क्योंकि वो सिंपल दिखता है, लेकिन सिंपल होता नहीं है एरर रिजॉल्विंग का टाइम। एरर रिजॉल्विंग के टाइम टीसीपी आईपी को हम ओएसआई मॉडल से कंपेयर करके देखते हैं ताकि हमें एरर समझ में आए। क्लियर था ये चीज? ठीक है।